हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का अल्कीन प्रिपरेशन। कैसे हम अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अल्कीन के बेसिक क्या क्या है। अब हम देखेंगे हम उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके, सो अल्कीन को प्रिपेयर करने का टोटल 4 मेथड है। कौन कौन सा है वो? अल्काइन से हम बना सकते हैं। वी कैन मेक अल्कीन फ्रॉम alkyl halide. By using vicinal dihalide also we can make our alkene. अल्कोहल का भी यूज करके हम अल्कीन को बना सकते हैं। तो ये मेजर 4 तरीके होते हैं जिनको यूज करके हम अल्कीन बनाते हैं। तो सबसे पहला काम पढ़ने वाले हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे अल्काइन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम अपना देखेंगे फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से हम कैसे बनाते हैं हमारा अल्कीन। लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम करते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन क्या है, मैंने आपको अल्कीन के प्रिपरेशन के टाइम पे बताया था। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोजनेशन? हमारा जो हाइड्रोजनेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें हम करने वाले हमारे हाइड्रोजन करने वाले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी पता है। तो इसमें हम अपना हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो करते क्या, हम अपना एज अ रिएक्टेंट हम लेंगे अल्काइंस को, फिर हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे विथ सुटेबल कैटलिस्ट। in the presence of suitable catalyst we make our alkene. ओके, अब देखो ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं होती कि हमने अल्काइन को लिया और फिर उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और फटाक से हमारा अल्कीन बन गया। ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें सूटेबल कंडीशन देखनी पड़ती है। तो हमारे पास जब हमने अल्काइन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के अल्काइंस बनते हैं, 2 तरह के अल्कीन्स बनते हैं। कौन कौन से वो? पहला है हमारा सीज अल्कीन, सीज, और दूसरा होता है ट्रांस ना। हमने देखा था सीज और ट्रांस। तो जब मैं अल्काइंस की मदद से अल्कीन बनाऊंगी तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम अब इसमें जब सीज और ट्रांस अल्कीन बनेगा तो क्या वो उनके पास सेम रिएजेंट होंगे? नहीं, उनके पास सेम रिएजेंट नहीं होंगे। दोनों का हम डिफरेंट रिएजेंट का यूज करेंगे और फिर हम सीस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन बनाएंगे। ओके, अब ये प्रोसेस होता कैसे, जस्ट से हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ये एक एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया CH3 ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि हम अल्काइन से बनाएंगे ना, और अल्काइन क्या होता है हमारा अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हम अपने पहला जो प्रोडक्ट ये जो रिएक्टेंट होगा हम अल्काइन लेंगे। तो CH3 C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये हमने हमारा कार्बन कंपाउंड लिया। हमने क्या ऐड किया इसमें? हमने ऐड किया हमारा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हमने ऐड किया? हमने ये ऐड किया पैलेडियम, नहीं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो। तो पैलेडियम के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाई। और ये जो PdCaCO3 होता है, ये कौन सा रिएजेंट है? अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा रिएजेंट है हमारा, तो इस रिएजेंट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है हमारा? ये हमारा लिंडलार कैटलिस्ट है। ओके, क्या लिया हमने? एक अल्काइन लिया है जिसमें हम इसका रिएक्शन के बारे हम हाइड्रोजन उसमें ऐड किए। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है सिंपली, देखो ये कंडीशन, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर का आप अल्काइन लोगे उतने नंबर का ही अल्कीन बनता है। हाइड्रोजनेशन का यही खास बात होती है कि हम जितने नंबर का हम अपना रिएक्टेंट लेते हैं हमें उतने नंबर का ही प्रोडक्ट मिलता है। तो हमने कितने नंबर का रिएक्टेंट लिया है? लेट्स सी, तो हम लिखेंगे C
H2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब भी ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा। जो पैलेडियम है ये पार्शियली रिड्यूस करेगा, पार्शियली क्या करेगा, पार्शियली रिडक्शन करेगा अल्काइन का, और उसी रिडक्शन की हेल्प से क्या होगा, हमारा हमारा अल्कीन बनेगा। ओके, तो कैसे करेगा वो पार्शियली रिडक्शन, पार्शियली रिडक्शन वो इस तरह से करेगा कि जो मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, और वो ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, मेरा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। कैसे, लेट्स सी ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हुआ, एक मिनट, लेट्स सी ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सी डबल बॉन्ड सी। अभी क्या है मेरे पास और दो हाइड्रोजन, तो यहाँ और दो कार्बन है, तो एक कार्बन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, एक कार्बन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। क्लियर हुआ। और जो मेरा हाइड्रोजन है यहाँ पे आके अटैच होने वाला है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ। अब आप मुझे बताओगे कि ये मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट बनके तैयार है। ठीक है, हमने लिया क्या था, हमें 2 ब्यूटाइन लिया था ना, ब्यूटाइन का हमने 2 स्ट्रक्चर लिया था, उससे हमने क्या बनाया, हमने 2 ब्यूटेन बनाया। क्लियर, अंडरस्टूड, इतना समझ में आया अच्छे से। ओके, क्या बनाइए हमारा, देखो अब ये कैसा हमारा अल्कीन बना है, ये अल्कीन कैसा बना है, ये जो हमारा अल्कीन है ये मेरा सिस अल्कीन है। क्यों, दोनों हमारा सेम पोजीशन पे, ये भी सेम पोजीशन पे है CH3 और ये H का भी सेम पोजीशन है। तो जब हमें सिस अल्कीन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इतनी बात आपको पता याद रहेगी, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, आप कोई भी नंबर ऑफ कार्बन का अल्काइन लो, उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करो। अगर आपको सिस चाहिए तो आप लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करो, और अगर आपको ट्रांस चाहिए तो मैं बताती हूँ, उसके लिए भी एक अलग से एग्जाम्पल है। तो क्लियर हुआ, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड हमारा रिड्यूस होगा, पैलेडियम पार्शियली रिड्यूस करेगा इन्हें, और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे हमारा जो हाइड्रोजन है वो आके अटैच हो जाएगा। क्लियर, लेट्स सी हम ट्रांस अल्कीन कैसे बनाएंगे। ट्रांस अल्कीन बनाने का बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको वापस से रिएक्शन लेना, जो हम सेम रिएक्शन लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, हम सेम नंबर ऑफ रिएक्शन लेते हैं, जो हमने पहले लिया था हम वही लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये मैंने लिया, मैंने इसका रिएक्शन करवाया H2 के सामने। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ट्रांस अल्कीन। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे सोडियम, या फिर हम लेंगे लिक्विड NH3, जिसको हम लिक्विड अमोनिया भी बोल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, तो हमने, तो फिर ये जो हमारा नाम होगा, एक इस कैटलिस्ट का नाम क्या होगा, इस कैटलिस्ट का नाम होता है, जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट को हम बोलते हैं सोडियम, या फिर हम बोलेंगे लिक्विड जो इस कैटलिस्ट का यूज करेंगे, इस कैटलिस्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें बनाना होगा ट्रांस अल्कीन। तो रिएक्शन लिखा हमने, अब हमें बनाना क्या है, अब हमें एज अ प्रोडक्ट बनाना है ट्रांस अल्कीन। कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। अब क्या होगा, अब ये तो CH3 सेम पोजीशन पे थे, अब ये हो जाएंगे डिफरेंट पोजीशन पे, और ये H भी हो जाएगा डिफरेंट पोजीशन पे। तो अभी क्या बन गया, ये मेरा बन गया ट्रांस। क्लियर हो इतना अच्छे से। तो इस तरह से आपको अपना सारा रिएक्शन याद रखना है। याद रखना है आपको बस इतनी सी बात है कि अगर आपको बनाना है सिस तो आप यूज करोगे लिंडलार कैटलिस्ट का, और अगर आपको बनाना है ट्रांस अल्कीन तो आप यूज करोगे सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया। क्लियर हो इतना क्वेश्चन आपको क्लियर है। ओके, तो ये हमारा कौन सा प्रिपरेशन था, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन था जिसमें हम अल्काइन की हेल्प से अल्कीन बना रहे थे। नेक्स्ट मूव्स टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा मेथड कौन सा है, हमारा दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का यूज करके हम हमारे अल्कीन कैसे बनाते हैं तो हम इसे देखते हैं। लेट्स सी, तो बेसिकली होता क्या है, अब देखो ये हमने बहुत बार अल्काइल हैलाइड का नाम सुना है, तो
अब तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आपको इतना पता है कि अल्काइल हैलाइड होता क्या होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम बोलते हैं RX ग्रुप को। जो मेरा RX ग्रुप है वही मेरा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब मुझे RX ग्रुप से क्या बनाना है, विद द हेल्प ऑफ RX ग्रुप मुझे बनाना है अल्कीन। तो बेसिकली अगर आप जनरल रिएक्शन देखो तो होता क्या है, जो मेरा अल्काइल हैलाइड है, क्या है मेरा इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में जो मेरा अल्काइल हैलाइड है ये रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH के साथ, और फिर वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है अल्कीन। मतलब अगर मैं आपको लिख के दूं तो मेरे पास क्या है, हमारे पास होगा अल्काइल हैलाइड, हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे। जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगी किसके साथ, विद द अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH मतलब आप चाहे अल्कोहलिक KOH बोलो या फिर आप बोल सकते हो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज मीन बाय अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो मेरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्कोहल में मिक्स किया गया, ठीक है। तो जब मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूंगी तो वो मुझे क्या बना के देगा, वो मुझे बना के देने वाला है अल्कीन। क्या बात आपको याद रहेगी? आपको ये बात अच्छे से याद रखें, क्लियर हो इतना? क्या करना है, सिंपल सा, जो मेरा अल्काइल हैलाइड होगा, मेरा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब मैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगी तो वो मुझे देने वाला है अल्कीन। आप बोलोगे आप लोग कि मैम बिना एग्जाम्पल के तो हमें ये क्लिक नहीं होने वाला। मैंने बोला ठीक है, चलो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इथेन, मैंने क्या लिया, मैंने 2 कार्बन की चेन ली है और उसमें हमने अटैच करवाया एक हाइड्रोजन जितना हमारा टेट्रावैलेंसी रहेगा हम उतना करेंगे। हमने क्या किया, इस कार्बन कंपाउंड में हमने हमारा हाइड्रोजन बैलेंस किया और मैंने एक अटैच किया X ग्रुप। अब X ग्रुप क्या होता है आपको पता है, X मतलब हैलाइड ग्रुप। अब ये X क्या, अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो मेरा X है, ये मेरा X कुछ भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, एनीथिंग। ये मेरा जो ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, क्लियर है इतनी बातें? लेट्स सी, तो क्या करेंगे, मैंने आपको एक इथेन लिया, उसमें हमने ऐड करवाया हमारा एक X ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल के लिए इस X ग्रुप का नाम रख देती हूँ क्लोरीन। समझो कि इस X की जगह पे क्या है, मेरा क्लोरीन है। तो रिएक्शन कैसे करते हैं अल्काइल हैलाइड का, हम इसमें करवाते हैं अल्कोहलिक, शॉर्ट फॉर्म में अल्कोहलिक का ALC, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम सिंबलिक लिखते हैं। अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये डेल्टा का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा, इसमें से मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा एक हाइड्रोजन और एक जो मेरा अल्कोहल ग्रुप है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CHH। एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो डबल, इसका जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या, ये बनाएगा डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वापस से CH। तो क्या रिलीज हुआ, यहाँ पे हमारा रिलीज हुआ H, और X ग्रुप क्या था मेरा, X ग्रुप का मेरा Cl। तो क्या बन गया है, ये बन गया हमारा 2 बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, इसलिए हम बोलेंगे 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे इथीन। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है, उस अल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन करवाओगे अल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, अल्काइल हैलाइड का ये किसका एग्जांपल है, अल्काइल हैलाइड में ये एग्जांपल है हमारे इथाइल क्लोराइड का। कौन सा एग्जांपल है, 2 कार्बन है तो इथाइल और क्लोरीन ग्रुप है तो इससे हम बोलेंगे क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड का यूज करके हमने क्या बनाया, हमने बनाया हमारा इथीन। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए इसमें। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ बातें आपको नोट करनी। अब वो कौन कौन सी बातें आपको नोट करनी है, सबसे पहले देखो इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में मेरा H और मेरा X ग्रुप बाहर गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक टाइप का एलिमिनेशन हो रहा है। मेरा जो HX ग्रुप है
मेरा जो ये HX है ये क्या हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है। एम आई राइट? इतना एकदम सही है, ये एलिमिनेट हो रहा है। दैट मीन्स मतलब ये कैसा रिएक्शन है, ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये वन टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो। ओके, अल्काइल हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, नो डाउट, आप इसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, नो डाउट, बट ये एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होगा? ये बीटा एलिमिनेशन होगा। अब आप बोलोगे मैम बीटा एलिमिनेशन क्या है? लेट्स सी, वापस से हम उस स्लाइड पे जाते हैं। देखो, जिस कार्बन से मेरा अल्कोहल, जिस कार्बन से मेरा हैलाइड ग्रुप अटैच होगा, जिस कार्बन से मेरा हैलाइड ग्रुप अटैच होगा वो क्या है? वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। इट्स क्लियर? क्या क्लियर है? जिस भी कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो होता है मेरा अल्फा कार्बन। जस्ट उसके जो एडजेसेंट में कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, जस्ट उसके एडजेसेंट, मतलब जस्ट एडजेसेंट मतलब क्या? जस्ट बाजू वाला, जो जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। तो अब आप बताओ मुझे, कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ? बीटा ग्रुप से हुआ। तो एक टाइप से हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन है। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसको ज्यादातर हम लोग इंस्टेड ऑफ हम अल्काइल हैलाइड बोलने के बजाय हम हमेशा यही बोलते हैं, आपके टीचर्स भी आपको बोलेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको सॉल्व करना है। ये बहुत इसका फेमस नाम है। तो क्या है ये? एक तरह का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है? ये डीहाइड्रो, इसको इसमें ये डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन है हमारी, ये डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। अब ये क्या है मैम? अब आप ये क्या बता रहे हो हमें? तो स्टूडेंट, डीहाइड्रो हेलोजनेशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, फिर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। पहला वर्ड डी, फिर होगा हमारा, एक मिनट, पहला वर्ड डी, दूसरा हाइड्रो, तीसरा हमारा हेलोजन। लेट्स सी, मतलब क्या है मेरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो डी का मतलब क्या होता है? क्या आप सबको पता है डी मतलब क्या? डी मतलब होता है हमारा रिमूवल होना। डी मतलब रिमूवल होना, डिक्रीजिंग, कोई चीज रिमूव हो रही, कम हो रही है। व्हाट इज बाय हाइड्रो? हाइड्रो मतलब इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये? इट इज अ वन टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और व्हाट इज हेलोजन? हेलोजनेशन, हेलोजन मतलब हेलोजन। दैट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है? मेरा हाइड्रोजन प्लस हेलोजन का क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन और जो मेरा हेलोजन है, जो दोनों हैं, इनका क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों का हो रहा है रिमूवल। इज इट क्लियर? ओके, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन? अगर आप देखो तो इसमें से मेरा क्या हो रहा है? इसमें से मेरा रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, यहाँ से हमारा अल्काइल हैलाइड ग्रुप भी रिमूव हो रहा है। तो इसीलिए ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन भी है। क्लियर हो इतना बातें? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करता है। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग मतलब, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग का मतलब ये है कि कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर है जिनसे हमारा रिएक्शन इंक्रीज, जो उसकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले इसका पूरा जो रिएक्टिविटी, जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सा? सबसे फर्स्ट उसमें हमारा सबसे फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट में हमारा आएगा नेचर ऑफ हेलोजन। क्या है हमारा फर्स्ट फैक्टर? है नेचर ऑफ हेलोजन। एक तो ये नेचर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा ये अल्काइल हैलाइड, कौन सा अल्काइल हमने अटैच किया है। वो जो मेरा अल्काइल है वो अल्काइल हमारा कैसा होगा, वेदर वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है,
उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तो क्या नेचर ऑफ हैलोजन पे डिपेंड करेगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन, और एक हमारा ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप पे, कौन सा अल्काइल अटैचिंग। दैट मीन्स अगर मैं नेचर ऑफ हैलोजन की बात करूं तो इसमें आपका होगा सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा आपका आयोडीन, फिर आपका रिएक्टिविटी दिखाएगा ब्रोमीन, और फिर दिखाएगा क्लोरीन। ये मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सेम वे में अगर मैं आपको बोलूं अल्काइल सबसे ज्यादा आपको टर्शियरी फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, फिर सेकेंडरी दिखाएगा, और सबसे कम आपको दिखाएगा प्राइमरी। क्लियर हो इतनी बातें? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करके रखनी है। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट थर्ड वन, डायहाइलाइट। विसिनल डायहाइलाइट को हम कैसे करते हैं? तो विसिनल डायहाइलाइट मतलब क्या, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मेरा 2 कार्बन है, इसमें क्या अटैच है, इसमें हमारे हाइड्रोजन अटैच है आजू बाजू, ये हाइड्रोजन अटैच है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, लेट्स सी इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरा हैलोजन ग्रुप है, वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होगा। देखो आप देख रहे हो, तो 2 कार्बन लिया है मैंने, तो जस्ट ये जो मेरे दोनों हैलोजन है वो कहाँ पे अटैच है, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं विसिनल डायहाइलाइट, जिसमें 2 हैलोजन साथ में प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, हमारे एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका एज अ रिएक्टर हम इसे इन्हें लेंगे और फिर हम इनका रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे हमारा अल्कीन। तो कैसे होता है, लेट्स सी। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें ये याद रखना है कि जब भी मैं विसिनल हैलाइड, क्या ऐसा कुछ कंपाउंड होगा मेरे पास, विसिनल हैलाइड का रिएक्शन करवाऊंगी जिंक मेटल के साथ, किसके साथ, किसका हम रिएक्शन करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल के साथ। तब वो हमें क्या देने वाला है, वो हमें देगा अल्कीन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन यही है कि जब हम विसिनल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल के साथ तो वो हमें देगा अल्कीन। ओके, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा वर्डिंग हो गया, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते कि कैसे ये सारी चीजें होती है। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक CH, एक मिनट, लेट्स सी, मैंने लिया CH2, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन प्लस किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, जिंक मेटल के साथ। तो ये जिंक हमारा है, तो क्या बनेगा, इसमें क्या होता है, ये जो मेरा दोनों क्लोरीन है ये क्या हो जाएंगे, ये क्लोरीन में रिमूव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ये क्लोरीन रिलीज होगा क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा ये 2 क्लोरीन जिंक के पास जाएंगे तो ये बन जाएंगे ZnCl2। तो क्लियर हुआ कैसे हमारा रिएक्शन हुआ। सेम अगर मैं आपको बोलूं, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने सेकंड एग्जांपल है, ऐसे मैंने क्या किया, अब मैं लूंगी 3 कार्बन, कितना कार्बन लेंगे हम लेंगे 3 कार्बन। लेट्स सी, ये मेरा CH3 CHBr CH2Br, चाहे आप ऐसा लिखो, प्लस किसके प्रेजेंस में करवा है रिएक्शन, ये मेरा विसिनल डायहाइलाइड है। देखो ये दोनों कार्बन एक साथ है और इनकी जस्ट क्या अटैच है हमारा, Br। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको इस फॉर्मेट में लेकर दिखाती हूँ। लेट्स सी, चीजें थोड़ा क्लियर करके करेंगे हम लोग। तो जो मैंने अभी लिखा था मैं आपको और उसको मॉडिफाई नहीं करती, जैसे मैंने लिखा, मैंने 3 कार्बन ले रही हूँ, तो CH3 CH, यहाँ पे एक Br मेरा अटैच है, और फिर हमने लिया CH2
और यहाँ पे मेरा एक Br अटैच है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, तो इसी को हम बोलते हैं विसिनल। और जबकि दो हाइड्रोजन अटैच हो तो हम बोलते हैं डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में लिया क्या एग्जाम्पल लिया है अभी अभी हमने लिया है 3 कार्बन, जिनका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम इनका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ। ये क्या बना के देंगे हमें, ये Br रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH। Br रिलीज हुआ, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा मेरा डबल बॉन्ड में CH2 प्लस ये बनेगा मेरा ZnBr2। क्या बना, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोप। यहाँ से नंबरिंग अगर हम देंगे 1 2 3 तो ये जगह प्रोप 1E। क्लियर हो इतना अच्छे से, नो डाउट। इसका नाम क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट किया तो इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो और 3 कार्बन, तो इसलिए हम बोलने वाले हैं प्रोपेन। ओके, इस तरह से हमारा पूरा ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। अब कौन कौन सी पॉइंट हमें याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेनी है। कौन सी है वो बातें, लेट्स सी। सबसे पहला बात, ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं बोलते, ये तो हमारा उसका एग्जाम्पल होगा। हम इसे बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। क्यों डीहैलोजिनेशन, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि देखो इसमें से ये Br और Br सिर्फ हैलोजन ग्रुप रिलीज होती है, तो इसीलिए हम विसिनल डाइहैलाइड को और किस नाम से जानते हैं, हम इसे डीहैलोजिनेशन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। क्यों डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में यही होता है। ओवरऑल रिएक्शन में मेरा जो ये हाइड्रोजन है, मेरा जो ये हैलोजन है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रिलीज, तो इसीलिए हमने इसे बोला है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, ये पूरा आपका 3 प्रिपरेशन हमने देखा, एक प्रिपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे लेक्चर्स आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स का हो, केमिस्ट्री हो, पीआई की सेशन भी स्टार्ट किया है, तो सब कुछ हमने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के भी पीआई के लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर डेली बेसिस पे आ रहा है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा क्वालिटी एजुकेशन देने की हमारी कोशिश है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए RS एकेडमी को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।